हरियाणवी बहू की खुली रसोई। एक रोज अंकुर अपने कर्मचारियों के साथ गांव-गांव जाकर खेतों का मुआयना कर रहा था। सभी गांव घूमने के बाद वो हरियाणा के झज्जर गांव पहुंचते हैं और वहां के खेत से फसल को देखने लगते हैं। तभी वहां हरियाणवी लड़की सुकन्या आती है। ओ साहब जी, क्या कर रहे हो? फसल क्यों उखाड़ रहे से हमारी? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हम तो कृषि विभाग से आए हैं, सभी के खेतों की फसल चेक करने। हम लोग ये देख रहे हैं कि आपने फसल के लिए कहीं किसी केमिकल का प्रयोग तो नहीं किया। ये कैसी बात करे से साहब? हम जाट से और खेत हमारी जान और शान से, हम इसे कैसे गद्दारी कर सके? इसमें हम ताज़ा ताज़ा भैंसन की खाद डालते हैं जिससे फसल अच्छी हो जावत है। ठीक है, कर लो आप अपनी तसल्ली। पहली ही नजर में अंकुर को सुकन्या की हरियाणवी बोली भागे। वो उसका दीवाना हो जाता है। अब वो बार बार किसी न किसी बहाने से उसके यहाँ आने लगता है और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद अंकुर अपने घर वालों को मनाकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के अगले दिन ही बहू सूट पहनकर कमरे से बाहर आती है। अरे ये क्या बहू, तूने ये सूट क्यों पहन लिया है? साड़ी क्यों नहीं पहनी? हम हरियाणा वाले जाटों के यहाँ तो कपड़े ऐसे ही पहने जावे हैं। अरे लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे लोगन का तो काम है कहना, मनने की, कहने दो उनको जो कहना है। फिर सुकन्या अपनी पहली रसोई के लिए किचन में गई। हाय दैया, ये तो कितनी छोटी रसोई है और बंद भी। हमारे यहाँ तो आंगन में कितनी बड़ी खुली रसोई होत से, यहाँ तो हमारी सांस भी ठीक से ना आवेगी। एक काम करे से खिड़की और दरवाजा खोल देती हूँ। ऐसा कहकर बहू रसोई की खिड़की दरवाजे खोल देती है जिससे सीधी हवा आती है। ओहो, अब लगी ना ये हमारी गाँव वाली रसोई। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। बहू बहू, तू क्या कर रही है? अभी तो तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई और तू यहाँ रसोई का दरवाजा खोलकर क्यों रख दिया? तू जानती है ना हमारी रसोई का ये बाहर वाला दरवाजा सीधे रोड की तरफ खुलता है। ऐसे में आते जाते लोग देखेंगे। अब देखते हैं तो देखने दो, मन्ने की फर्क पड़े से माँ जी। और आप भी लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। अब मन्ने ये बताओ कि मीठे में हलवा बना लूं के? हाँ हाँ बना ले। कुछ देर बाद सुकन्या हलवा बनाकर ले आती है, लेकिन उसमें पड़ा घी देखकर वो हैरान रह जाती है। इतना सारा घी बहू, तूने इतना सारा घी इसमें उड़ेल दिया क्या? हमारे गांव में तो सब ऐसे ही घी में डूबी हुई रोटियां खाते हैं माँ जी। देखना, तन्ने भी देसी घी खिला खिलाकर थारी भी सेहत बना दूंगी मैं। सुकन्या बड़ी ही हंसमुख और बातूनी थी। वो अक्सर अपनी बातों से सबका दिल लगाए रखती थी। अब उसकी सास के पास और कोई चारा नहीं था और वो खाना खा लेती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। सुकन्या की यही आदत थी। वो जब भी खाना बनाती तो रसोई की खिड़की का दरवाजा खोल देती। वो अपनी रसोई को हमेशा खुला ही रखती, लेकिन इससे उसकी सास धनपति को बड़ा गुस्सा आता। वो उसे बार बार मना करती, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर एक रोज, राम राम बहुरिया, सब्जी में काका तोल दे। जो भी सब्जी है काका सब तोल दियो, आधा आधा किलो। ठीक है बेटिया। तभी मदन, जो कि अंकुर का दोस्त होता है, उस गली से गुजरता है तो उसकी खुली रसोई से आ रही खुशबू को देखकर कहता है, राम राम भाभी जी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खास पका रही है। हाँ मदन भैया, वो हमारे गांव से साग आया था तो सोचा वही पका लो। ओ अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। आप भी आई जाओ, वो भी बस काम से आते ही होंगे। ठीक है भाभी, फिर मैं आता हूँ कुछ ही देर में। आज रात का डिनर आपके यहीं सही है। शाम को मदन उनके घर आता है। फिर सब एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन अपनी बहू की इस खुली रसोई से वो सब परेशान हो गए थे। फिर एक सुबह सास धनपति देवी ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी हरियाणवी बहू फिर से रसोई का दरवाजा खोलकर रसोई बना रही थी। अरे राम राम, आज भी दरवाजा खुला है। इस मुई को तो बिल्कुल भी शर्म ना है, रोज रोज यूँ खुले में रसोई बनाने बैठ जाती है। इधर रसोई में सुकन्या तवे पर बाजरे की रोटी सेक रही थी और बाहर से पड़ोस की औरतें साफ साफ देख पा रही थी। पड़ोसियों को रसोई में झांकते हुए धनपति देवी गुस्से में बोली, बहू ये क्या तमाशा बना रखा है? रसोई कोई चौपाल है क्या? अरे माँ जी, रसोई घर तो भगवान का स्थान होवे, इसमें छुपाने जैसा किसे? और आपको तो घना खुश होना चाहिए। आपकी हरियाणवी बहू की रसोई देखकर तो लोग कितना खींचे चले आवे हैं। अरे पगली, घर की इज्जत भी कोई चीज होती है कि नहीं? यूँ सबको दिखाकर खाना बनाएगी क्या? सच कहूँ माँ जी, तो आपकी इस बंद रसोई में तो ना मारा दम घुटे है। मैं ठहरी हरियाणवी, हमारे यहाँ तो खुले में रसोई बनाने का रिवाज से क्या मजा आवे है जब आंगन में चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म रोटी सेकते जाते। हमारी चाची ताई आस पड़ोस की औरतें भी उसकी खुशबू से खिंची चली आवे हैं। अरे तो वो तेरे हरियाणा में होता होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मोहल्ले की औरतें दो बातें और बना
फिर बाहर खड़ी कुसुम, चंदा और फूलो आपस में कानाफूसी कर रही थी। आजकल की बहुएं सब दिखावा करती हैं। देखो तो कैसे जानबूझकर दिखाकर खाना पकाती है, और घी भी जानबूझकर सामने रखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास तो घी होता ही नहीं है। हम तो चुम्मड़ लोग हैं जिन्होंने घी कभी खाई ना हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, खुली रसोई खुला दिमाग। पता नहीं धनपति का घर कैसे चलेगा। इसका लड़का अपनी पसंद की हरियाणवी बहू तो ले आया, लेकिन अब इनकी निभेगी कैसे, ये बात तो कोई न जानता। आस पड़ोस की औरतें इस तरह बहू की खुली रसोई देखकर बातें बनाती रहती, साथ ही ताका झाकी करती रहती। सुकन्या का पति अंकुर जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया तो धनपति ने उससे आते ही शिकायतें लगानी शुरू कर दी। अपनी इस हरियाणवी बीवी को समझा ले अंकुर, ये बिल्कुल सुनती नहीं है मेरी बात। रोज मना करती हूँ, यूँ रसोई की खिड़की दरवाजे खोलकर खाना मत बनाया कर, लेकिन इसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। हाँ तो मन्ने सर पर जूं कैसे रेंगेगी? हम रोज सरसों का कड़वा तेल लगाते हैं बालों में, मजाल है जूं घुस भी जाए बालों में। मन्ने तो बचपन से बड़ा शौक है अपने सिर पर तेल लगाने का। अरे तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, और तुम सुकन्या चुप नहीं कर सकती क्या? अरे एक चुप नहीं रह सकती, लेकिन दूसरी तो चुप रह सकती है ना। सुकन्या माँ नाराज है, तुम तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। और अगर हमारी रसोई का दरवाजा सीधे बाहर से जुड़ा हुआ है तो तुम उसे बंद करके नहीं रख सकती क्या? नहीं रख सकती। मैंने ये समझ नहीं आ रहा से कि आखिर रसोई खुली छोड़कर मैंने ना जाने की गलती कर दी से। हमेशा साफ सुथरा रखूं रसोई को, और मन्ने ना घुटन होता है थारी रसोई में। सुकन्या अपने कमरे में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं। फिर एक रोज दोपहर को एक गरीब औरत सरोज अपने बीमार बच्चे को लेकर घर के सामने आकर बैठ गई। रसोई खुली थी, सुकन्या रसोई में खाना बना रही थी, तब उसकी नजर उस औरत पर गई। अरे की हो गया बहन जी, अब बड़े परेशान दिखे हो, सब राजी तो है ना? क्या बताऊं बहन, मेरा पति एक नंबर का शराबी जुआरी है, सब पैसे जुए में हार जाता है। घर में बिल्कुल भी राशन पानी नहीं है, इसने और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहन थारा बच्चा तो घना ही कमजोर लगे, तुम 2 मिनट यही ठहरो, मैं अभी थारे वास्ते खाना बना कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो रसोई में जाने लगती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। अरे घर में अनजान लोगों को अपनी रसोई से बुला बुला कर खाना खिला रही है, अब राशन मुफ्त में आता है क्या? हमरा बिटवा सारा दिन मेहनत करके थक जाता है और तू मैडम यहाँ सब लुटवाने पर लगी हुई है। माँ जी अब भूखे को पता ही ना कि खाना खाए कि नहीं, और माँ जी भूख किसी की पहचान न देखे है। लेकिन सुकन्या तो जैसे चुप ही रही। फिर उसने उस औरत को और उसके बच्चे को खिचड़ी खिलाई। फिर कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैल गई कि बहू की रसोई सबके लिए खुली है। अब जब भी किसी को भूख लगती तो वो उसकी रसोई के बाहर आकर खड़ा हो जाता, और सुकन्या उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, भले ही उसकी सास कितनी बातें सुनाए। फिर एक रोज गांव में एक लॉटरी देने वाला आता है, और औरतों को लॉटरी खरीदते देख सुकन्या भी लॉटरी खरीद लेती है। पहले ही तू अपनी खुली रसोई से लोगों को खाना बांटती फिरती है, और अब बेकारी तूने ये लॉटरी की टिकट भी खरीद ली, बेकार ही हमारे पैसे बर्बाद करती रहती है। सुकन्या को अपनी सास की ये बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। और कुछ दिन बाद लॉटरी का दिन आ जाता है और सुकन्या पूरी 20 लाख की लॉटरी जीत जाती है। देखा तेरी बहू जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा उसे फल मिल गया। उसकी रसोई जितनी खुली है उससे कई बड़ा खुला दिल है उसका, जिसके कारण उसे ये इनाम के रूप में फल मिला है। अब सभी उसकी बहू की खूब तारीफ करते हैं, जिससे धनवती को भी अब अच्छा लगता है, और उस दिन के बाद वो अपनी बहू को कभी भी रोकती टोकती नहीं।